हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी रजनीगंधा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुनेर नाम के आदमी से, जो अपनी वाइफ शबनम और बेटी गुड़िया के साथ रहता है। मुनेर एक दुकान में काम करता है, लेकिन वहाँ पर उसे ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। इसी की वजह से मुनेर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन उनके घर उनका मकान मालिक पवन आता है। पैसे कम होने की वजह से मुनेर पवन को पूरा किराया नहीं देता। पवन मुनेर से कहता है कि वो कब तक ऐसा ही रहेगा, उसे ज्यादा काम करना चाहिए ताकि ज्यादा पैसे आए। लेकिन मुनेर के पास कोई भी अच्छा काम नहीं था। तब पवन उसे सजेस्ट करता है कि उसे कोई गल्फ कंट्री चले जाना चाहिए। पवन के पहचान के बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया है, लेकिन मुनेर को यह आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता। मुनेर के जाने के बाद शबनम मुनेर से कहती है कि उसे गल्फ कंट्री जाना चाहिए, लेकिन मुनेर इसके लिए मना कर रहा था। एक्चुअली मुनेर और शबनम ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए घर वालों में से कोई भी उनके साथ बात नहीं करता। मुनेर इसलिए नहीं चाहता कि वो उन्हें छोड़कर गल्फ चला जाए। उसके जाने के बाद उन दोनों का क्या होगा, इसलिए मुनेर मना कर रहा था। लेकिन शबनम कहती है कि उन्हें गुड़िया के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, उसकी पढ़ाई, फिर उसकी शादी। इसके लिए उन्हें बहुत से पैसों की जरूरत है, इसलिए मुनेर को गल्फ कंट्री जाना होगा। लेकिन मुनेर कहता है कि वहां जाने के लिए भी बहुत पैसों की जरूरत है। ये सुनकर शबनम मुनेर को अपने सोने के कंगन देती है और इन्हें बेचकर गल्फ कंट्री जाने के लिए कहती है। जिसके बाद मुनेर इंडिया छोड़कर चला जाता है और शबनम और गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और ना ही मुनेर का कोई फोन आता है, ना ही कोई मनी ऑर्डर। शबनम काफी परेशान हो गई थी। वो बार बार वहां पर कॉल कर रही थी, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और अब तक मुनेर का कोई भी पता नहीं था। शबनम के पास भी अब पैसे नहीं थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं और अभी तक मुनेर का कोई भी खत नहीं आया था। शबनम काफी परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि गुड़िया घर पर नहीं थी। वो गुड़िया को ढूंढने लगती है तो गुड़िया एक पीसीओ के पास बैठी थी। उसके पास एक रंजना नाम की औरत थी और वो बताती है कि गुड़िया ने उसे नंबर दिया था ताकि वो अपने पापा से बात कर सके। लेकिन जब रंजना ने उस नंबर पर कॉल किया तो उसे पता चला कि मुनेर ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की है और वो वहीं पर सेटल हो गया है। लेकिन शबनम को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो गुड़िया को लेकर घर आती है और बस यही सोच रही थी कि क्या मुनेर ने सच में ऐसा कुछ किया है। तभी उसका मकान मालिक पवन वहां पर आता है। पवन शबनम से किराया मांगने लगता है। शबनम बताती है कि वो कोई काम ढूंढेगी और काम करके धीरे धीरे उसका किराया चुका देगी। लेकिन पवन को पता चल गया था कि मुनेर वापस इंडिया नहीं आने वाला और पवन की शबनम पर पहले से ही बुरी नजर थी। वो शबनम से कहता है कि वो अगर उसके साथ एक रात बिताएगी तो वो 1 महीने का किराया माफ कर देगा। ये कहकर वो शबनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम उसे घर से बाहर निकाल देती है। पवन अभी तो वहां से चला गया था, लेकिन शबनम जिस घर में रहती है वो पवन का ही है। आखिर कब तक वो पवन को रोक पाएगी। जिसके बाद शबनम रंजना के पास जाती है। रंजना एक प्रोस्टिट्यूट है, इसलिए वो शबनम को भी यही काम करने के लिए कहती है। जिसके बाद शबनम एक ब्रोथल में ही रहने लगती है। वहां पर गुड़िया भी बड़ी हो रही थी और शबनम बार बार सोच रही थी कि वो यहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर वो आगे करेगी क्या। उसे बस मुनेर का इंतजार था। उसे पूरा यकीन था कि मुनेर एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएगा। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और शबनम की तबीयत खराब हो जाती है। गुड़िया भी अब बड़ी हो गई है और उसने अपना नाम नाजिया रखा है। शबनम मरने से पहले नाजिया से कहती है कि वो मुनेर को माफ कर दे। जिसके बाद शबनम की मौत होती है और नाजिया प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू करती है। कुछ टाइम ऐसे ही गुजर जाता है और नाजिया अब उस एरिया की एक फेमस प्रोस्टिट्यूट है। एक लड़का नाजिया को पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन नाजिया उसे एक कस्टमर की तरह ही ट्रीट करती है। नाजिया उससे कहती है कि वो उसका हस्बैंड तो नहीं, लेकिन डीलर जरूर बन सकता है। एक्चुअली नाजिया का जो डीलर है वो नाजिया से ज्यादा कमीशन लेता है, इसलिए नाजिया उसे बदलना चाहती है। तभी नाजिया के पास एक सोशल वर्कर आती है और उसे समझाने लगती है कि उसे कॉन्डम यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो उसे कोई बीमारी भी हो सकती है। लेकिन नाजिया उस सोशल वर्कर को ही बातें सुनाने लगती है। तब नाजिया उसे कहती है कि वो दिन में 14 लोगों के साथ सोती है,
इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्डम पहना है या नहीं। नाजिया की बातों से हमें पता चलता है कि उसके मन में सिर्फ गुस्सा ही भरा था। वो हर किसी के साथ सिर्फ गाली देकर ही बात किया करती थी। जो लड़का नाजिया को पसंद करता है वो उसे पूरे दिन के पैसे देकर घुमाने के लिए लेकर आता है। एक्चुअली वो नाजिया के साथ ताजमहल देखना चाहता था। रास्ते में जाते वक्त वो नाजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन नाजिया का कहना था कि कोई भी मर्द या तो उसका डीलर हो सकता है या कस्टमर। ये बात सुनकर वो लड़का गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं 15 साल बाद मुनीर इंडिया वापस लौट कर आया है। वो अपनी वाइफ शबनम और बेटी गुड़िया को ढूंढ रहा था। वो अपने घर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुनीर को लग रहा था कि 15 साल में भले ही बहुत सी चीजें बदल गई हो, लेकिन उसका परिवार आज भी उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पड़ोस में पूछताछ करने पर मुनीर को पता चलता है कि शबनम ब्रॉथल में रहती है। जिसके बाद वो ब्रॉथल चला जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात रंजना से होती है। वो रंजना को बताता है कि वो मुनीर है, शबनम का हस्बैंड। तब रंजना उसे बता देती है कि शबनम की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी बेटी गुड़िया अभी भी यहीं पर है। मुनीर जब गुड़िया से मिलने जाता है तो गुड़िया अपने कस्टमर के साथ थी। उसे लगता है कि मुनीर भी उसका कस्टमर ही है, लेकिन मुनीर बताता है कि वो उसका कस्टमर नहीं बल्कि बाप है। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसने अपने पापा को आखिरी बार तब देखा था जब वो 7 साल की थी। गुड़िया उससे कहती है कि वो अब गुड़िया नहीं बल्कि नाजिया बन चुकी है। मुनीर नाजिया से कहता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो चाहता है कि नाजिया यहाँ से बाहर निकले। लेकिन नाजिया उस पर हंसने लगती है। नाजिया मुनीर से कहती है कि वो उसका बाप नहीं हो सकता। अगर मुनीर कुछ है तो वो बस नाजिया की माँ का कातिल है। नाजिया मुनीर से कहती है कि उसकी माँ तड़प तड़प कर मर गई। तब मुनीर को उनकी याद नहीं आई और अब 15 साल बाद वो वापस यहाँ पर क्यों आया है। मुनीर जो हुआ उसके लिए नाजिया से माफी मांगता है, लेकिन नाजिया उसे माफ नहीं करती। नाजिया मुनीर से कहती है कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है और उसका पश्चाताप उसे करना होगा, और पश्चाताप करने के लिए मुनीर को नाजिया का डीलर बनना होगा और उसके लिए क्लाइंट्स ढूंढने होंगे। अगर मुनीर ये सब कुछ 15 दिनों के लिए कर लेता है तो नाजिया उसके साथ आने के बारे में सोचेगी। ये सुनकर मुनीर काफी शॉक था, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब रंजना मुनीर से कहती है कि नाजिया जिन हालात में बड़ी हुई है उसके मन में सिर्फ कड़वाहट है और बहुत सारा गुस्सा है, क्योंकि शबनम हमेशा मुनीर का इंतजार करती रही, लेकिन मुनीर लौटकर नहीं आया। जिसके बाद हमें मुनीर की स्टोरी दिखाई जाती है। जब 15 साल पहले मुनीर सऊदी गया था। जब वो वहाँ गया तो उसके मालिक ने उसका पासपोर्ट वगैरह छीन लिया था। मुनीर एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वहाँ पर उसे पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा था। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और ना ही मुनीर को घर वालों से बात करने दिया जाता, ना ही उसे ठीक से खाना मिलता। इसी की वजह से मुनीर और उसके मालिक के बीच में झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसके मालिक ने उसके ऊपर झूठी चोरी और मारपीट का इल्जाम लगाकर मुनीर को जेल भेज दिया। मुनीर अपने लॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे किसी तरह से बचा ले। मुनीर को लॉयर कहता है कि वो उसे उम्र कैद से तो बचा सकता है, लेकिन मुनीर को कम से कम 15 साल तक जेल में रहना होगा। जिसके बाद मुनीर जेल चला गया और उसके मालिक ने झूठ बोला कि मुनीर ने दूसरी शादी कर ली है। एक्चुअली मुनीर 15 साल तक जेल में था। जेल से बाहर आने के बाद वो वापस इंडिया आ गया, इस उम्मीद में कि उसका परिवार अभी भी उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। लेकिन मुनीर अब फैसला कर लेता है कि वो नाजिया को यहाँ से निकालने के लिए कुछ भी करेगा। वो उसकी हर शर्त मानेगा। जिसके बाद मुनीर नाजिया का डीलर बन जाता है और उसके लिए क्लाइंट्स ढूंढने लगता है। मुनीर के लिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बस दिन गिन रहा था कि कब ये 15 दिन खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही 14 दिन बीत जाते हैं और मुनीर काफी ज्यादा खुश था कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो और नाजिया खुशी खुशी रहेंगे। वो नाजिया के लिए पहले की तरह मिठाई लेकर जाता है, लेकिन नाजिया उसे बहुत बातें सुनाती है कि 15 साल बाद आकर वो उसका बाप बनने की कोशिश ना करे। लेकिन मुनीर नाजिया को कुछ भी नहीं बताता कि 15 साल में उसके साथ क्या क्या हुआ था। नाजिया को अभी भी यही लगता है कि मुनीर ने दूसरी शादी कर ली थी। तभी नाजिया के साथ एक लड़का लड़ाई कर रहा था। मुनीर उस लड़के को आकर रोकता है। ये लड़का वही है जो नाजिया को पसंद करता था। वो लड़का बताता है कि नाजिया को एड्स है, फिर भी वो कॉन्डम नहीं पहनती। नाजिया की वजह से ही उस लड़के को भी वो बीमारी हो गई थी। लेकिन नाजिया को इस बात का कोई भी पछतावा नहीं था, ये जानते हुए भी
कि उसे एड्स है, वो अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्शन यूज करने के लिए नहीं कहती। मुनीर नाजिया से कहता है कि उसने नाजिया के लिए एक अमीर क्लाइंट को देखा है, लेकिन नाजिया को उसके घर जाना होगा। नाजिया भी इसके बाद वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो मुनीर के साथ उस जगह पर जाने लगती है, लेकिन मुनीर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आता है। नाजिया मुनीर से पूछने लगती है कि कस्टमर कहाँ है। तब मुनीर बताता है कि आज वही उसका कस्टमर है। ये सुनकर नाजिया काफी डर जाती है और वो पहली बार मुनीर को पापा कह के बुलाती है। तभी मुनीर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है और मुनीर से पूछ रही थी कि ये लड़की उसकी कौन है। कुछ टाइम बाद मुनीर बताता है कि ये लड़की उसकी बेटी थी। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है। लेकिन मुनीर इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। एक्चुअली मुनीर ने नाजिया को इसलिए मार दिया था क्योंकि नाजिया अपनी बीमारी दूसरों को दे रही थी और मुनीर इसे रोकना चाहता था, इसलिए उसने नाजिया को ही खत्म कर दिया। जिसके बाद मुनीर को जेल में डाल दिया जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। तो ये थी रजनीगंधा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।